संतोषोत्सव मना रहे हैं, बसंत पंचमी का उत्सव। आज से मौसम में परिवर्तन होता है, पतझड़ शुरू होता है और पेड़ पौधे अपनी पत्तियां पुरानी त्यागते हैं। इसका मतलब कि ये आज आपका नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ऐसे आप लोग भी अपनी बुराइयों को त्याग करके अपनी अच्छाइयों में अपने आप को लाने का प्रयास करें। जो अभी तक हम लोग जो भी अनुचित किए हो उसको भूल जाए, जिसके भी घर में आपस में कुछ द्वेष हो, ईर्ष्या हो, वो सब भुला करके अब हम आने वाले समय का स्वागत करेंगे। जैसे आज माँ सरस्वती जी की हम लोग आराधना करते हैं। अगर माँ सरस्वती जी विद्या की देवी है तो हम सबको विद्या चाहिए, तो इनकी आराधना अति आवश्यक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इनके हाथ चार दिख रहे हैं, चार हाथ। हर आप जब भी आप कहीं भी देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे चार रथ में, एक रथ में चार घोड़े, वही चीज यहाँ पर चार हाथ हैं, एक शरीर है, या कहते चार हाथ हैं एक वीणा, यानी पंच इंद्रियों को एकाग्र करने का मैसेज जाता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग नहीं मानते कि देवी देवता है, लेकिन ये सबको मानना पड़ेगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और पंच दोष इसलिए कहा जाता है। अगर पंच दोष में कोई एक भी दोष अनियंत्रित हो जाता है तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो जैसे माँ सरस्वती जी के देख रहे हैं एक हाथ में क्या है, वेद है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि हम सबको अध्ययन करना चाहिए। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, रामचरितमानस पाठ पढ़ें और कुरान पढ़ें, वेद पढ़ें, बाइबल पढ़ें, सब में ये अच्छाइयाँ होती हैं। कुछ भी पढ़ें तो ये मैसेज जाता है कि हमको निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। और फिर एक हाथ में माला है, एक हाथ में माला होगा। माला का मतलब, माला में क्या होते हैं, पुष्प होते हैं या कुछ भी कहिए, किसी से माला बना हुआ होता है। तुलसी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है। तो इसका मतलब कि हम लोग भी एक माला की तरह रहें, मतलब संगठित होकर के। जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे तो कोई भी अच्छा मैसेज न अपने देश के लिए न अपने गांव के लिए नहीं दे पाओगे। तो माला हमको क्या दर्शाती है कि हम सब लोग क्या रहें, एकजुट रहें। और वीणा का मतलब हम मधुर बोले। वीणा से क्या निकलती है, आवाज निकलती है ना। इसका मतलब हम जब भी बोले सोच समझ के बोले, मधुर बोले, अच्छा बोले। किसी को वो शब्द अप्रिय शब्द न बोले कि जो हमको अप्रिय लगते होंगे। ये अगर आप पहले से ये सोच लें हम जो बोलने जा रहे हैं, अगर कोई हमको बोलेगा तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में क्या पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, वीणा मतलब क्या है, अच्छा बोले। ठीक, जो मुंह से बोलना है तो मधुर आवाज में और अच्छा लगता। वही चीज आपको जल चिर पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से जो शरीर बना है तो वो पूरा मैसेज माँ सरस्वती जी दे रही है। तो हम सभी लोग आज से एक संकल्प लेंगे कि हमको अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है और अच्छा पढ़ना है, क्योंकि शिक्षा ही हमको आगे ले जा सकती है। तो इसके बाद हम आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत एक ये अनोखा समय है कि आज हम माँ सरस्वती जी की आराधना कर रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे हैं। और इन्होंने क्या मैसेज दिया, जब तक हम इनके विषय में जानकारी नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैसेज का मतलब कि इन्होंने कौन सी पोस्ट छोड़ी थी अपने देश के लिए, अब आजकल IAS बोलते हैं। यानी एक देश की आजादी के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ी थी। लेकिन नौकरी छोड़ने का मतलब क्या है, हम लोग नौकरी नहीं छोड़ना है, नौकरी को पकड़ना है, लेकिन उस सर्विस के माध्यम से, अच्छे जॉब के माध्यम से अपने देश को और गौरवान्वित करना है। और क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं
तो खून नहीं देना है, केवल आप अपना विवेक अपने शरीर में पैदा कर लीजिए और उस विवेक के द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त करके आप अपने देश को अगर विदेश में फैला सकते हैं तो वो आपका वही काम करेगा जो उन्होंने बोला था, तुम मुझे खून दो। तो यहाँ खून की बात नहीं कि आप बलिदान हो जाए, आप अच्छा पढ़ करके, अच्छा स्वास्थ्य बना करके, अच्छा चरित्र बना करके अपनी प्रतिभा को दूसरे देश में फैलाइए, तो वही आपका मुहावरा सिद्ध हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें याद। और इसके बाद भारत माँ है, अगर भारत देश ना होता तो हम भी ना होता। भारत देश की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पर हम जो कुछ भी पृथ्वी माँ पे डालते हैं वो हमको कुछ ना कुछ फल मिलता है। चाहे जो आप अगर बबूल का बीज डालेंगे तो बबूल मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। अगर आम का बीज डाल देते हैं तो हमको वही मीठे फल मिलते हैं। वही चीज हमको शरीर से अपने करना है। अगर हम शरीर से अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और जब अच्छा फल मिलेगा तो आप भी नए पौधे तैयार कर सकते हो। जैसे हम आप लोगों के अभी पुष्प फल बनोगे और फल का पौधे बनोगे। अगर ये प्रक्रिया चालू रहेगी तो अच्छा अपने गांव का हम विकास कर सकते हैं, अपने तहसील का अच्छा विकास कर सकते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कार के द्वारा। संस्कार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, उत्तम चरित्र के द्वारा, उत्तम स्वास्थ्य के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी की तारीफ इस